आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा फिर से एक बार सलाम। मैं फिर से परमेश्वर के कुछ वचनों के साथ आपके सामने आया हूँ, कुछ ऐसी शिक्षाओं के साथ जिनसे सुनकर बहुत से लोग बदल सकते हैं, बदल भी रहे हैं और बदलना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में, जैसे सुनने को मिल रहा है, यूक्रेन में कितने लोग, कितनी और कैसी कंट्री हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं और बहुत से लोग फंसे हैं, हिंदुस्तानी भी हैं और वहाँ के भी कुछ लोग हैं जो बहुत परेशानी और तकलीफ़ से ज़िंदगी जी रहे हैं। और कई लोग परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, घुटनों टेक टेक कर, रो रो कर, बिलक बिलक कर, कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को बताइए, हमारी गलतियों को, हमारी नादानियों को, नासमझियों को बताइए कि हमसे क्या ऐसा गुनाह हुआ है जो आज हम ये दिन देख रहे हैं, आज हम ये परेशानियां उठा रहे हैं। इनका रीज़न क्या है, इनकी वजह क्या है, क्या गलती हुई है हमसे, क्या गुनाह हुआ है हमसे ऐसा। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अक्सर हम लोग इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, जैसे कि पहले कि मैं कई अपनी बहुत सारी वीडियो में कई बार ये बातें बोल चुका हूँ कि आराधना करना काफ़ी नहीं है और अच्छी बातें करना ही काफ़ी नहीं है। कुछ आदतें और कुछ हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जिनसे वाकई में परमेश्वर को हमें लगे कि हम अच्छे से आराधना, परमेश्वर की बात मान रहे हैं, परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं, अपनी आत्मिक आराधना, अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके से। लेकिन आजकल जैसे कि हमारे मसीहों के रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़ों में अक्सर ये पर्टिकुलर यही दिन क्यों चुने जाते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तू उपवास कभी भी रख सकता है। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर महीना नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर हफ्ता या दिन नहीं है। हम उपवास कभी भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए। अब जिस तरह से अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनके लिए हम उपवास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि हर एक इंसान अगर उपवास रखता है तो वो अपने, ख़ास तौर से अपने परिवार के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जिसको पसंद करता है, जिनको चाहता है, उनके लिए ज़्यादातर उपवास रखता है। या अपने खुद के परिवार के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, अपनी खुद के रोज़गार के लिए, या अपने खुद की ज़रूरतों के लिए उपवास ज़्यादातर रखा जाता है। और इसी बात से जो है परमेश्वर को बुरा लगता है, दुख होता है, क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का जो वचन है, वो ये कहता है कि तुम उपवास करो तो अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरे की भी हित की चिंता करो। अपने ही का मतलब सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, अपना खुद के जानने वाले ही नहीं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, बल्कि उनके लिए भी जिनको हम अच्छे से नहीं जानते, जो गैर है हमारे लिए, जो अनजान है हमारे लिए, उनके लिए भी हमें उपवास करना चाहिए। क्योंकि ये प्रेम दर्शाता है, ये उपवास इस तरह का उपवास दर्शाता है कि हम परमेश्वर के कितनी नज़दीकी में हैं, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इन खरी शिक्षाओं से कितना प्रेम करते हैं, इन खरी बातों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये इस तरह का व्यवहार, इस तरह की सोच ये दर्शाती है कि वो इंसान जो किसी भी गैर के लिए, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए अगर उपवास रख रहा है, पूरे दिन भूखे रहकर, प्यासा रहकर प्रार्थना कर रहा है, अपना काम करते करते, अपने चाहे वो रोजगार पे है तब भी वो भूखा रह रहा है, प्यासा रहकर उसके लिए निरंतर प्रार्थना करे जा रहा है अपने मन में, और किसी अनजान के लिए, वो भी जिसको अच्छे से जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी मजबूरी में है, किसी परेशानी में है, किसी बदहाली में है, किसी लाचारी में है, उसके लिए वो फास्टिंग प्रेयर कर रहा है। तो ये हमारी ईमानदारी परमेश्वर देखते हैं, और यही ईमानदारी आज बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और यही इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी तौर तरीके हैं, ऐसी सोच है जिनसे परमेश्वर को बुरा लगता है। और शायद यही रीज़न है इस तरह की और भी जो कई बातें, जिस तरह से एक भाई ने वीडियो भेजी थी तो उसमें यही दर्शाया गया था, यही बताया गया था कि लोग अपने पापों से तौबा कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले भी कोरोना वायरस जब अपनी अच्छी स्पीड में था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और कितनी लोग लगातार मर रहे थे, कितनी मौतें लगातार हो रही थी, तब भी लोग, कई पूरी दुनिया के लोग
अपने घुटनों पे आ आकर प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, परमेश्वर से पूछ रहे थे कि हमसे क्या गलती हुई, हमसे क्या गुनाह हुआ। इस तरह से वही परिस्थिति, वही हालात आज यूक्रेन में है और कई ऐसी कंट्रीज़ में आज देखने को मिल रहे हैं। और जो मदद करने वाले, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, पूरी जी जान लगाकर परमेश्वर के इस वचन को यूट्यूब के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए या बाइबल्स को पन्नी में पैक करके बोटों के ज़रिए जा जाकर गांव-गांव में, देहातों में, जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं। कोई समुद्र में फेंक रहा है पीडीएफ बना बना के पेन ड्राइव के ज़रिए कि लोगों तक पहुंच जाए, किसी तरह से लोग सुन ले, इसको सुन के और इसको देख कर इसके अनुसार बात करे, परमेश्वर का वचन उन तक पहुँच जाए। मतलब कितनी तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं आज। लेकिन जब हालात सब कुछ नॉर्मल होता है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में हालात कई जगह पे नॉर्मल है, तो इन हालातों में हम इंसान उन पीड़ाओं को भूल जाते हैं, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को भूल जाते हैं, उन बुरे दिनों को भूल जाते हैं जब परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का, ऊपर वाले का, खुदा का, अल्लाह का, भगवान का, आप जिस नाम से बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए, जब उसका प्रकोप, उसका क्रोध पूरी दुनिया पे भड़का हुआ था। क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी, क्या अफगानिस्तानी, क्या मलेशिया के, क्या अंग्रेज, क्या सबके पूरे हर एक हिंदुस्तान एक ही बीमारी का सामना कर रहा था, एक ही बीमारी से मर रहा था, जूझ रहा था। तो उस बुरे समय को आज बहुत से लोग भूले बैठे गए, फिर से भूल गए हैं और अपनी उसी स्पीड से, अपनी उसी रफ्तार से लोग अपने इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। इंजॉय करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना, अच्छे तरीके से जीना। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे धर्म के काम करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जिनसे परमेश्वर हमसे खुश हो। हमारी आराधना का तरीका बदला होना चाहिए, हमारे प्रार्थना करने का तरीका बदलना चाहिए, हमारी सेवा का तरीका बदलना चाहिए, हमारी बात करने का तरीका बदलना चाहिए। जब तक ये सब तरीके, इस तरह के जितने भी और से तरीके हैं, जब तक वो सब नहीं बदलेंगे, हमारा पूजा पाठ, स्तुति, आराधना का तरीका बदलना, इस तरह की लड़ाइयाँ सुनने में और देखने में आती रहेंगी। इस तरह की बीमारियों का सामना हर एक इंसान को करते रहना पड़ेगा जब तक हम इंसान खुद अपनी इन आदतों को, अपनी इस सोच को, इन सोचों को बदलेंगे नहीं, चाहे फिर वो किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी को मानने वाला हो। क्योंकि जब ऊपर वाले का क्रोध भड़कता है, जब उसका प्रकोप या उसका गुस्सा हर एक इंसान पे निकलता है, तो फिर वो जात पात या ऊंच नीच या अमीरी गरीबी या जात या किसी भी धर्म का लेकर नहीं आता। जैसा कि हम पहले भी कोरोना वायरस में देख चुके हैं और अब ये जो यूक्रेन आया है इसमें भी देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो लड़ाई का बहाना हो या किसी बीमारी का बहाना हो, हर हाल में इंसान मरता है, इंसान दुख और परेशानी को फेस करता है। और इसका कारण, इसका रीज़न हमारी खुद की लापरवाहियाँ हैं, हमारी खुद की नादानियाँ, नासमझियाँ हैं, जिनको हम बड़े आराम से और बहुत ही बड़े प्यार से नज़रअंदाज करते रहते हैं और बस उन्हीं रीति रिवाजों में बने रहते हैं, उन्हीं तरीक़ों से, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हर एक धर्म में तरह तरह के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से आज इंसान को बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी मुसीबतों का, बीमारियों का, लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका जो रिजल्ट निकलता है, इसका जो परिणाम निकलता है, वो बहुत बुरा होता है। हम सभी देख रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए हम आज जो उपवास रख रहे हैं, इन उपवासों को हम साल भर में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर साल या कोई महीना या कोई दिन नहीं लिखा है बाइबल में। और इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, जिस तरह से कई मसीह ईसा पूर्व में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तरह तरह के हालातों में, जो लोग थे, परेशानियां थी, परेशानियों में थे, उनके लिए तरह अलग अलग समय में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग दिनों में उपवास करे थे। इसलिए मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो इन उपवासों के दिनों में, जिनको इन दिनों को उपवास का दिन मानते हैं, समझते हैं, तो ऐसी नादानी, नासमझी ना करें। जब भी आपको उपवास रखना हो किसी के लिए भी, अपने लिए, अपने किसी जानने वाले के लिए, अपने किसी पास पड़ोसी के लिए या किसी अनजान के लिए, अगर आप अनजान के लिए भी अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप कभी भी उपवास रख सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और इसी से मिलती हुई शिक्षा,
कुछ खरी शिक्षा, कुछ परमेश्वर की कुछ बातें आपके साथ आज मैं बांटूंगा, जो कि है यशाया 1 और उसकी 2 से, जो इसमें इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, परमेश्वर अपने लोगों को फटकार रहे हैं इस वचन के द्वारा। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। परमेश्वर ने हर एक इंसान का पालन पोषण किया, मैंने पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, हर एक को बढ़ाया भी परमेश्वर ने। बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। आज कितने लोग जाने अनजाने में परमेश्वर से झगड़ा कर रहे हैं, जाने अनजाने में बलवा कर रहे हैं परमेश्वर से। किस तरह से? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को बहुत हल्के में लेके चलते हैं, परमेश्वर की इन शिक्षाओं को बहुत हल्के में लेके चलते हैं। रोज़ा आ गया, रोज़े शुरू हो गए, रोज़े रखेंगे। क्रिसमस आ गया, क्रिसमस मनाएंगे। ईस्टर आ गया, ईस्टर मनाएंगे। गुड फ्राइडे आ गया, गुड फ्राइडे मनाएंगे। लेकिन उनका, इन तमाम त्योहारों का, इन तमाम बातों का रीज़न क्या है? परमेश्वर ने जो वचन तैयार करवाया अपने बंदों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, इन बातों का, इन शिक्षाओं का, इन वचनों का महत्व क्या है, मतलब क्या है, उनको बहुत ही हल्के में आज हर एक मसीह लेके चल रहा है, जिसकी वजह से क्या मसीह और क्या गैर मसीह हर एक उन तमाम मुसीबतों का, परेशानियों को फेस कर रहा है, जिनको परमेश्वर कभी भी अपने लोगों पर नहीं भड़काना चाहते थे। बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। कोई भी जानवर हो, हर एक जानवर, हर एक परिंदा, जो भी कोई इंसान किसी परिंदे को, जानवर को पालता है, तो जब भी वो अपने परिंदे को या अपने जानवर को बुलाता है आवाज़ देकर, तो हर एक परिंदा और हर एक जानवर अपने मालिक की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आता है, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। और अपने घर को, अपनी उस जगह को जहाँ पे वो रहता है, सोता है, खाता है, पीता है, उस हर एक जगह को वो पहचानता है बाखूबी। उस रास्ते को वो अपने घर के आसपास के तमाम एरियो को अच्छे से हर एक परिंदा, हर एक जानवर जानता है, पहचानता है। लेकिन परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, इसराइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आज हम में से बहुत से मसीह लोग, बहुत से खुदा को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले या बाइबल पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। उस वीडियो को, जो वीडियो एक भाई ने शेयर करी, उस वीडियो में यही कहा गया है कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, हम पे ये क्रोध क्यों आ रहा है, हम क्यों इन मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, क्यों हमें ये सब देखना पड़ रहा है, हम ये सब झेलना पड़ रहा है। तो उस वीडियो में ये सब सारी बातें दिखाई गई, बताई गई। क्योंकि हम विचार नहीं कर रहे आज, हम सिर्फ रोजे रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। आज हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज हम चर्चिस में जाते हैं, चंदा देते हैं, सैक्रेमेंट लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ना कि अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने के लिए। सैक्रेमेंट को लेने का, पाकशाह को लेने का मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ है, अपनी ज़रूरत। पानी का गोते लेने का मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ है, अपना मतलब। बैप्टिज्म लेने का मतलब अपना स्वार्थ। प्रार्थना, स्तुति, आराधना करने का मतलब अपना स्वार्थ। हर एक चीज़ में स्वार्थ है, अपना, सिर्फ और सिर्फ अपना, ना कि किसी पराये का। क्योंकि जैसी मोहब्बत परमेश्वर ने अपने लोगों से करी, वैसी मोहब्बत आज बहुत से लोग नहीं कर रहे परमेश्वर से या एक दूसरे से। विचार नहीं करती। हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, मनुष्य जाति पाप से कैसी भरी है।
यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, कैसी कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ये इस तरह के वर्ड, ये इस तरह के अल्फाज जो बाइबल में लिखे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि भाई, जब आप वीडियो बनाते हो तो आई कांटेक्ट रखो अच्छे से, और इस तरह को ये जो किताब है वो गैर मसीह था, इसलिए उसको नहीं पता था कि इसको बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। इसलिए उसने कहा इस किताब को दिखने मत दो। और जैसे कई लोग हैं जो अपनी वीडियोस डालते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो बहुत अच्छे से लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप भी ऐसी करो, और यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियो डालो, ताकि वहाँ पे आपको कमेंट्स मिले, आपको आपको तारीफ़ मिले, और आपको पैसा भी, थोड़ा इनकम विनकम हो। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए, अगर वो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त या सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा अपने उन तमाम भाइयों से, उन तमाम सुनने वालों से, कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, पहले भी मैं कई बार अपनी कई वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन उन भाइयों ने मेरी इन वीडियो को नहीं, उन तमाम वीडियो को नहीं सुना होगा, इसलिए वो ये बात बोल गए मेरे से। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, और जो भी कोई वीडियो मेरी अगर आती है या पहले की भी है, उसको देखना चाहते हैं तो पूरा देखें, पूरा समझें। क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो में ज़्यादातर यही बात बोली है कि मेरा फेसबुक पे लाइव वीडियो डालने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। चाहे वो वीडियो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। मैं लाइक्स के लिए वीडियो नहीं डालता, मैं अपनी तारीफ़ के लिए वीडियो नहीं डालता, मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं डालता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर एक इंसान को परमेश्वर की, इंसान के ऊपर से हट जाए और हमेशा हटी रहे, ताकि कोई इंसान मरे ना, और कोई इंसान इस तरह से किसी तरह की लड़ाई को फेस ना करे। और जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी गलतियां हैं, परमेश्वर सबकी गलतियां, सबकी गुनाह को माफ़ कर दे, और सबको एक अच्छा, खूबसूरत, अच्छा, शांति भरा और आत्मिक जीवन बख्शे। मेरी इस वीडियो को डालने का मतलब यही है। मैं पैसा कमाने के लिए या तारीफ लूटने के लिए ये वीडियोस नहीं डालता। इसलिए मेरे भाइयों, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी अगर इस तरह के वीडियोस बना रहा है तो कोशिश करें कि उसको देखकर या उसको सुनकर अपने विचारों को गलत राह पे ना लेके चलें। कोई ऐसी सेल्फिश वाली भावना या सेल्फिश वाली सोच आपके अंदर ना आए। किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी इंसान को प्रति, या किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक इस तरह से स्वार्थी एक जीवन जो जीने की आजकल इंसानों में देखी जाती है, स्वार्थी जीवन जीने की भावना ज़्यादातर इंसानों में देखी जाती है आजकल, तो वो ना हो। और ये पहले भी थी, ये नहीं कि अभी है, ये पहले भी थी, ईसा पूर्व में भी थी, जब यीशु मसीह थे संसार में तब भी थी ये स्वार्थी जीवन जीने की भावनाएं इंसानों में, तब भी थी, आज भी है। तो इसलिए ऐसी गलत सोच, ऐसी गलत मानसा अपनी ना रखें, और परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से पढ़े, सुने और सीखें, और अपने अंदर एक अच्छा नया इंसान अपने आप को बनाने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो, आपके जीवन से खुश हो, आपकी बातों से खुश हो, आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से, आपकी सोच से खुश हो। आगे कहता है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, यहोवा को छोड़ दिया है। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे प्राय बनकर दूर हो गए हैं, अपने कामों की वजह से, अपने बिहेवियर, अपनी सोच, अपने विचारों की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। ये आ गया यूक्रेन वालों के ऊपर जो इस वक्त आफत आ रही है, या पहले जो कोरोना वायरस में कई लोगों के ऊपर आफत आई थी, ये उनके लिए और हम जैसे हर एक इंसान के लिए ये बात है कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। क्यों तुम दूर हो गए परमेश्वर से, परमेश्वर की बातों से। क्यों तुम रीति रिवाजों में इस कदर फंस गए हो कि तुम साल में पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए तुम रोजे रखते हो। पूरे साल में कभी भी क्यों नहीं रोजा रखते किसी भी इंसान के लिए। क्यों तुम इन दिनों का इंतजार करते हो कि जब रोजे आएंगे तभी हम रोजे रखेंगे, जो कि महायाजक जो जो
यीशु मसीह के टाइम में थे, पुरोहित थे, पंडित थे, उन्होंने जो प्रथा चलाई वो आज तक चली आ रही है। और उसके अनुसार कि अब जब उन्होंने जो टाइम रख दिया, जो महीना रख दिया, बस उन्हीं में हम रोज़े रखेंगे, बाकी पूरे साल हम कभी भी रोज़े नहीं रखेंगे। तुम इन्हीं दिनों का इंतज़ार क्यों करते हो? तुम कभी भी रोज़े क्यों नहीं रख लेते? साल में किसी भी दिन, साल में किसी भी महीने में क्यों नहीं रोज़ा रख लेते? क्यों नहीं किसी भी इंसान के लिए प्रार्थना करते? अगर पहले से ही हम कहते हैं, जैसे कि अगर घर की नींव मजबूत हो, घर की नींव अगर मजबूत हो, जड़ मजबूत हो, तो मकान कभी भी गिरता नहीं। जब तक कि खुदा उसको गर्क ना करे, जब तक खुदा उसको ना गिराए, तब तक वो घर कभी गिर नहीं सकता। या जब तक उसकी जड़ें कमज़ोर ना पड़ जाए। अगर जड़ें मजबूत हैं, अगर उसकी नींव मजबूत है, तो वो मकान हमेशा खड़ा रहेगा। जिस तरह से पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, पेड़, और उसको काटना, उसको जड़ से उखाड़ना आसान बात नहीं होती। इसी तरह से ये आत्मिक बात है, आत्मिक जड़ की बात करी जा रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम पराये बनकर दूर हो गए हो। क्यों तुम दूर हो गए हो? अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी, अगर हमारे आत्मिक जीवन की जड़ें मजबूत होंगी इस वचन के द्वारा, और हम उन रीति रिवाजों से ज़्यादा परमेश्वर की गंभीर शिक्षाओं को अहमियत देंगे, परमेश्वर की गंभीर बातों को अहमियत देंगे, और रीति रिवाजों से थोड़ा हट कर रहेंगे, तो मेरे अजीज़ों, ये जो मसीह जीवन है और जो मसीह शिक्षाएं हैं, इनके द्वारा हर एक क्रिश्चियन का, हर एक मसीह का, जो अपने आपको खुदा का बंदा कहता है, खुदा की बेटा बेटी कहता है, उसका तो जीवन अच्छा होगा ही होगा, बल्कि उसके द्वारा उन गैर मसीहों का भी होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, कभी सुना नहीं, समझा नहीं, और कई जानते हैं तो इस वचन को गलत वे में लेके जाते हैं कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पे लटका, क्यों यीशु मसीह ने अगर वो इतना इच्छा था क्यों उसको मारा गया, क्यों उसको कोड़े मारे गए, क्यों थूका गया उसके ऊपर। कई गैर मसीह जो नॉन क्रिश्चियंस हैं इन बातों को नहीं जानते, इसलिए वो कई लोग मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का कि जो खुद को नहीं बचा सका वो दूसरों को क्या बचाएगा। इस तरह से डायलॉगबाजी भी होती है बहुत सारी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम अगर हर एक परमेश्वर को जानने वाला अच्छे से बाइबल स्टडी करेगा और परमेश्वर की हजूरी में सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। बाइबल स्टडी कई लोग करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, कई कई पेजेस पढ़ते हैं, पूरे पूरे आधी आधी बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो अच्छी मोहब्बत होनी चाहिए, जो अच्छा रिश्ता होना चाहिए खुदा से, परमेश्वर से, वो रिश्ता नहीं होता। तो उसका इतनी घंटों बाइबल पढ़ने का क्या फ़ायदा? अगर मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के बाइबल पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को लर्न करूँ, सिर्फ लर्न करूँ, और उसको उस पर अमल ना करूँ, उसको अपने अमाल में ना लाऊं, अपने जीवन में ना लाऊं, अपनी सोच में बनाकर ना रखूँ, अपने मन को पक्का करके उन शिक्षाओं को फॉलो ना करूँ, तो मेरे अजीज़ों, मेरे 2-3 घंटे बाइबल पढ़ने का फ़ायदा क्या? कई लोग कहते हैं कि चाहे कोई भी बात हो, कोई भी ग्रंथ हो, अगर आप कितनी भी देर पढ़ते हो उसको, कोई भी ग्रंथ को आप कितनी भी देर पढ़ते हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ को आप कितनी भी देर पढ़ते हो, लेकिन अगर उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाए इतने सालों में, तो आपको उन अच्छी बातों को सीखने की, समझने का क्या फ़ायदा जो आपके जीवन में है ही नहीं, जिनके अनुसार आप उन कामों को कर ही नहीं रहे जिनसे परमेश्वर खुश हो। अगर हमारे रवैये में, हमारे बिहेवियर में, हमारे चाल चलन में, हमारे पहनावे में वो आत्मिकता नहीं झलक रही, तो फिर हमारा इतने 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का फ़ायदा क्या? या इन जो रीति रिवाज आज चल रहे आ रहे हैं इतने सालों से, रोज़े रखना और महासभाएं करना, कन्वेंशंस करना, इन सब का फ़ायदा क्या? अगर हमारे आज भी आत्मिक जीवन आधे और अधूरे ही हैं, बीच में लटके हुए, बस ना इधर के ना उधर के। इसलिए मेरे अजीज़ों, इसलिए वचन कह रहा है, पराये बनकर दूर हो गए हो, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? आज कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मार खा रही हैं, उनका रीज़न वहाँ के प्रचारक हैं, और वो खुद लोग हैं जो आज मार खा रहे हैं, जो मुसीबत परेशानियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बहुत हल्के में लिया वचन को। हिंदुस्तान में भी कितनी मौतें हुई, उसका रीज़न यही है कि आज हर एक, तब से लेके मसीह पूर्व से लेके, ईसा पूर्व से लेके आज तक परमेश्वर के वचनों को बहुत हल्के में लिया गया। मेरे अजीज़ों, इसलिए ज़रूरी है कि आज ही से हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें और इनके अनुसार अपने आप को वैसे ही तैयार करें जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं।
कि हम अपने आप को सजा के रखें, ना कि दुनियावी जेवरों से या दुनियावी कपड़ों से, बल्कि आत्मिक कपड़ों से, आत्मिक जेवरों से अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने 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 चाल चलन को सजा के रखें परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। आगे कहता है, खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर दरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है। यह ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते। रेज़िदो, आज भी अगर कई लोग बच रहे हैं तो ये उन लोगों की ईमानदारी की वजह से, जो परमेश्वर के इस वचन को फैलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। समुद्र के जरिए पन्नियों में पैक कर करके पानी में, समुद्र में, नदियों में बहा रहे हैं ताकि बहते बहते लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। बोटों में सफ़र करते हुए घंटों घंटों का लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे हैं कि इन खरी शिक्षाओं को सुनकर, पढ़कर, स्टडी कर कर अच्छे से लोग अपने पाप, अपने गुनाहों से फिरें। इसी तरह परमेश्वर ने एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा परमेश्वर का, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो यहेजकेल में से है। यहेजकेल उसका 18 और उसकी 20 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। यहेजकेल 18 उसकी 20 आयत, जिसमें ये इस प्रकार कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। इसका मैं आगे से आपके सामने आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ताकि आप सुनकर और अच्छे से ज़्यादा इसको समझने और इस पे अमल करने वाले हो पाए, और ये आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ये काम आए ये वचन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। मतलब कि जो पाप बाप दादों ने किया, बुजुर्गों ने किया, उसका खामियाजा, उसके जो परिणाम है वो बच्चों को, पोतों को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अजीजों, जो गलती आज हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी भुगतेंगे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इतनी आसानी से शांत नहीं होता। अगर परमेश्वर प्रेम करते हैं तो खूब ज़्यादा हर अच्छे से प्रेम करते हैं, और जब क्रोध करते हैं तो फिर उनका क्रोध भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इसराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण, वैसा ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही हैं। चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, दोनों का प्राण, जो दोनों की जिंदगियां परमेश्वर की हैं। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न
श्रुतुमती के पास गया हो। मतलब ये सारे संसारिक और दुनियावी वो रीति रिवाज भी हैं और बुराइयां भी हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि एक जैसे वह विचार बहुत ज़्यादा आज संसार भर में फैला है। फैशन फैशन में आ गया है वह विचार। एक स्त्री कई मर्दों के साथ और एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ वह विचार का जीवन जी रहे हैं। और ये सब काम गुप्त में करके हर एक इंसान सोचता है कि मैं सबसे छुपा हुआ हूँ, लेकिन जो सबसे छुप सकता है वो परमेश्वर से नहीं छुप सकता। क्योंकि परमेश्वर, हम चाहे समुद्र की तह में जाकर गुनाह करें, चाहे ज़मीन की तह में चले जाएं और वहाँ पर बिल्कुल गहराई में चले जाएं, वहाँ जाकर गुनाह करें, परमेश्वर वहाँ भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं हर एक गुनाह को। क्योंकि परमेश्वर से कोई भी गुनाह छुप नहीं सकता, कोई पाप छुप नहीं सकता। उसका परिणाम हम भुगतेंगे, हमारी औलादें भुगतेंगी, हमारी आने वाली हर एक नस्ल भुगतेगी। पास गया, श्रीमतु के पास गया हो और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन श्रेणी को उसकी बंधक लौटा दी हो। ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो। जो कोई धर्मी हो और न्याय के धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, और ना इसराइल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना और ना श्रीमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो। अंधेर करना मतलब किसी के जीवन को बिगाड़ा ना हो, किया हो, वरन श्रेणी को उसकी बंधक लौटा दी हो। जो किसी जरूरतमंद की कोई चीज अगर किसी ने ली हो तो उसको लौटा दी हो। ना किसी को लूटा हो। आज हर एक इंसान किसी भी तरीके से हर एक इंसान को लूटने पे, एक दूसरे को लूटने पे लगा हुआ है। वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो। आज कितने ऐसे हैं, आज बहुत से देख के अच्छा लगता है जब कई लोग खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये धर्म के काम बहुत से लोग आज कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है देखकर। नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो। मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता हो, परमेश्वर की विधियों पर चलता हो, और मेरे नियमों को मानता हो, हुआ सच्चाई से काम किया हो। सच्चाई से मेरे नियमों को मानता हो और सच्चाई से नियम से काम किया हो। ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। वह ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय ही जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दिन दरिद्र पर अंधेर किया हो, मतलब किसी लाचार बेबस पर अंधेर किया हो, उसको दुख तकलीफ दी हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना लुटाई हो, मूर्तों की और आंख उठाई हो, खंडित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा। जिसने किसी भी तरह की बुराई की हो वह जीवित ना रहेगा। और ये जीवित ना रहेगा, ये जो लिखा है, ये परमेश्वर के वो वचन है जो आज कई लोगों पर जाहिर हो रहे हैं। इसलिए आज यूक्रेन में कई और ऐसी कई कंट्रीज़ में जहाँ पे महामारी है, लड़ाई छिड़ी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, मुसीबतें परेशानी आ रही हैं आज। और जो लोग घुटने टेक टेक कर आंसू बहा बहा कर पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या गुनाह हुआ है, तो उन लोगों को ये वचन ज़रूर पढ़ने चाहिए। क्योंकि बहुतों ने इस तरह की गलतियों को कई बार दोहराया होगा, जो कि परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गलत है। और आज
जो आज अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से पहन ओढ़ रहे हैं, वो भी इस बात से अनजान ना रहे कि अगर आप कोई पापमय जीवन जी रहे हो, आप अगर व्यभिचारी का जीवन जी रहे हो, अगर आप किसी तरह की किसी बुराई में फंसे हो, आपका पाप, आपकी गलतियां, आपके गुनाह अगर आपके जीवन में बने हुए हैं निरंतर, लगातार, तो आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत ना रहे कि परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन पे नहीं भड़केगा, नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध कभी भी किसी पे भी, किसी के भी मुल्क पे, किसी पे भी जीवन में पड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर अगर आज हमें कुछ गुनाह नहीं, हमारे कुछ गुनाह की सज़ा हमें नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सही रहेंगे और थोड़े साइड बाय साइड थोड़े बहुत धर्म कर्म के काम करते रहेंगे और परमेश्वर हमें हमेशा माफ़ करते रहेंगे हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलतियों के लिए। तो इस नादानी, इस नासमझी में ना रहे, इस तरह से अनजान बन के ना रहे। पूरी तरह से देखिए, जब हम कभी कोई पानी पीते हैं या कुछ चीज़ खाते हैं, अगर किसी भी खाने में या किसी चाय में, या चाय पीते हम जैसे नॉर्मली, अगर उसमें एक मक्खी गिर जाए तो हम पूरी चाय फेंक देते हैं। किसी खाने में अगर कोई मक्खी गिर जाए या कुछ भी कोई ऐसा कीड़ा आके गिर जाए या कोई ऐसी गंदी चीज़ मक्खी के आके गिर जाए तो हमसे खाया नहीं जाता। इसी तरह से हमारा हर एक इंसान का जीवन है। अगर पूरे जीवन में हम कुछ धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जीवन जो है हमारा व्यभिचारी है, या जादू टोनों में लगा हुआ है, या इस तरह के लड़ाई झगड़ों में या बुराइयों में लगा हुआ है, और फिर हम सोचते हैं कि इनको कौन देख रहा है, या इनसे जो हम धर्म कर्म के काम कर रहे हैं उनके ज़रिए हम इन चीज़, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का न्याय हर एक इंसान से लेंगे ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा, वह निश्चय मरेगा, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इसराइल के घराने की मूर्तों की और आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, नित दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा। मतलब अगर मैं कोई गलत काम या कोई गलत जीवन जी रहा हूँ और मेरा बेटा अगर सही है, तो मेरे कर्मों का सिला उसे नहीं मिलेगा, अगर वो सही होगा तो। वरना अगर, जैसे कई बार ऐसा देखने में आया है कि जैसा बाप वैसा बेटा, बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बाप वैसी बेटा, कई लोग मजाक में भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन अगर सीरियसली इस बात को समझा जाए कि अगर बाप अगर मर्डर करने वाला है तो बेटा भी मर्डर करने वाला बनेगा, या बाप अगर चोर है तो बेटा भी अगर चोर बनेगा। अगर इस तरह की बुराई किसी घर या किसी परिवार में है, लेकिन अगर, तो उसका पाप जो है वो बना रहता है फिर, क्योंकि जैसे जो सजा बाप को मिलेगी वैसी ही सजा बेटे को मिलेगी। लेकिन अगर बाप गलत है और बेटा सही मार्ग पे आ जाता है, अच्छे काम करता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छी विचारधारा है उसकी, तो बाप की करने की सजा बेटे को नहीं मिलेगी। ये सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, ये सब हमारी सोच, हमारी मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, बेटे का परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, बाप का परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा, इसका पिता जिसने अंधेर किया हो, लुटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया हो, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म
के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर पाल पाल कर उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। क्योंकि प्राणी पाप करे जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का ना ही पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। जो धर्म के काम करेगा, जो अच्छे पूरे जीवन भर अपनी अच्छी सोच, अपनी अच्छी मेंटलिटी, अपनी अच्छी विचारधाराएं रखेगा, अच्छी सोच रखेगा, तो उसको उसके धर्म का प्रतिफल हमेशा मिलता रहेगा। उसको परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु जो दुष्टता के काम रखता है, जो एक तरफ धर्म के काम भी कर रहा है, एक तरफ दुष्ट काम भी कर रहा है, एक तरफ दुष्ट अच्छी सोच रखा है, दूसरी तरफ दुष्ट सोच रख रहा है, बेकार सोच रख रहा है, गंदी सोच रखा है, एक तरफ अच्छे विचारधारा है, एक तरफ अच्छी विचारधारा है, जो इनको मिक्सअप करके सोचेगा कि मैं अच्छे, एक तरफ बुरे काम करता रहूंगा, एक तरफ वो अच्छे काम करता रहूंगा, तो उससे बचा रहूंगा, तो वो भी मरेगा। धर्मी होने का मतलब है कि आप पूरी तरह धर्मी हो। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर सब विधियों का पालन करे, सारी विधियों का, ना कि रीति रिवाजों का। यहाँ पे रीति रिवाजों का वर्णन नहीं है, ना ही नाम लिया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारी विधियों को दिया गया है, पूरे वचन को, पूरी शिक्षाओं को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी वचन का अच्छे से अध्ययन करें और अच्छे से उसके अनुसार चलें, उसको समझें, उसको माने, पालन करें और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। ये उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए कहा गया है। जैसे मैंने आधी जिंदगी कुछ नादानी ना समझी में कुछ गलत काम करता रहा या बेकार का जीवन जीता रहा, लेकिन अगर मुझे समझ आ गया है कि ये सब चीज़ें जो अब तक मैं करता आया हूँ सब बेकार थी, फजूल थी, बेकार और गलत थी, परमेश्वर की नज़र में सब गलत थे, गुनाह थे, अगर मैं उन सब से तौबा करके उन सब की माफ़ी मांग के परमेश्वर से अपने ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल को नए सिरे से शुरू करता हूँ, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करता हूँ, तो वो तमाम जो पाप है, वो तमाम गलतियों को परमेश्वर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन सबको माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपना जो भी जीवन है उसको अच्छे से जीऊँगा। अक्सर देखने में आया कि लोग पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी अच्छे से जीते हैं, खाते पीते हैं, सारे गलत काम करते हैं, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो माला जपनी शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उसका भी लेखा परमेश्वर उनके परिवारों से लेगा। उनसे तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही बुजुर्गी के आलम में है अपने, लेकिन उसके साथ साथ परिवार से भी लेगा। क्योंकि जो जीवन बुरा जीते रहते हैं हम, उसका जो एक परछाई है वो बच्चों पे भी आ जाती है, वो परिवार पे भी आ जाती है। इसलिए जो जवानी में ही अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, गुनाह और अपनी जवानी में ही परमेश्वर की बातों की तरफ फिर जाएगा, उद्धार और उसका उद्धार और उसके परिवार का उद्धार वहीं से शुरू हो जाता है। विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किए हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। इसी तरह अजीजों, मैं एक आखिरी वचन आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि है बहुत ही खूबसूरत वचन। यह है रोमियो 6 उसका 20वीं आयत से, जो इस प्रकार कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम पाप करते रहते थे, पाप, गलतियां, नादानियां, ना समझिया करते रहते थे, गुनाह पे गुनाह, पाप पे पाप करते रहते थे, तो हम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि आज कई लोग प्रचार करने से कतराते हैं, कई लोग धर्म की सेवा बढ़ चढ़ के करने से कतराते हैं, अच्छे काम करने से कतराते हैं, अच्छा अपना व्यवहार या अपने लाइफ स्टाइल को या अपनी ज़िंदगी जीने तरीके को आत्मिक साँचे में ढालने से कतराते हैं।
उनको दुनियावी चीज़ें, दुनियावी रीति रिवाज, दुनियावी तौर तरीके, ये सब ज़्यादा भाते हैं। उनका मन जो है वो इन चीज़ों में, उन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है, ना कि इस वचन में, ना कि इसमें लिखी अच्छी बातों में, ना कि इसमें लिखी हुई आत्मिक बातों में, ना कि इसमें लिखी हुई अच्छी जो उद्धार वाली बातें हैं, जो आशीषित बातें हैं, जिनसे हर एक इंसान का जीवन सुधर सकता है, उनमें मन नहीं लगता। दुनियावी बातों में, दुनियावी तौर तरीकों में, रीति रिवाजों में, और बस जिंदगी की भागदौड़ में ही मन लगा रहता है। तो वो परमेश्वर, और जो इन बातों में ज़्यादा लगाव है, संसारिक और दुनियावी, शारीरिक, तो वो परमेश्वर की इन आत्मिक बातों में मन कैसे लगाएगा? इनसे वो स्वतंत्र है, इनसे वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो इन जिम्मेदारियों से दूर परे हटे रहना चाहता है। कि प्लीज़ भाई, आप कर रहे हो ना, अच्छी बात है, आप करते रहो। जब मेरे को कई ऐसे लोगों ने बोला कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप धर्म कर्म के काम कर रहे हो, आप करते रहो। अरे भाई, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने तुम्हें भी दिमाग दिया है, तुम्हें भी ये तौफीक की आशीष दी है, ये बरकत दी है कि तुम भी परमेश्वर के वचन को फैलाओ, परमेश्वर की अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएं हर एक के जीवन में भेजो, ताकि हर एक के जीवन में, हर एक के घर में जाए परमेश्वर की अच्छी बातें, और हर एक घर का, हर एक स्वभाव बदले, हर एक इंसान का स्वभाव बदले। लेकिन बहुत से मेरे भाई, ऐसी बहनें हैं जो इन बातों से कतराते हैं, दूर भागते हैं। उनको ये सब बातें पकाऊ लगती हैं, बोर लगती हैं, इसलिए वो प्रचार करना पसंद नहीं करते, इसलिए वो सीखते भी नहीं, अपने आप को इस सांचे में ढालते नहीं कि हम प्रचार क्यों करें। भाई कर तो रहा है, वो अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आप करो, आपको कौन मना कर रहा है? मना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी जिम्मेदारी दी है प्रचार करने की। एकजुट हो क्या फल पाते थे? जिन बातों से आज तुम सजा भोग रहे हो, जिन बातों से आज तुम जिन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, उनसे पहले क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जो पाप, जो गलतियां आप सारी जिंदगी करते रहे, उनका अंजाम तो, अंत तो मृत्यु है, जो कि आज हो रहा है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर के दास बनकर, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पहले तुम अच्छी बातों से स्वतंत्र थे, बुरी बातों की तरफ थे, बुरी शिक्षाओं की तरफ थे, बुरी रीति रिवाजों की तरफ थे। अब उन फजूल की बातों को, बेकार की बातों को छोड़कर परमेश्वर के उनसे स्वतंत्र हो जाओ और परमेश्वर के दास बन जाओ, परमेश्वर की अच्छी शिक्षाओं के, अच्छी आत्मिक बातों के दास बन जाओ। तो तो तुमको फल मिलेगा, दास बनकर तुमको फल मिलेगा, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, पवित्रता, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है, अनंत जीवन। और उस अनंत जीवन के लिए मेरे अजीजों, आज हर एक इंसान परिश्रम कर रहा है। क्योंकि बहुत से, कई ऐसे लोगों को जीवन को, बेशक उनके पास रुपया, पैसा, धन दौलत बहुत है, लेकिन जीवन में जो सुकून होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, एक आत्मिक खुशी, वो नहीं है। मन विचलित रहता है, परेशान रहता है, दिमाग में दुनिया भर की टेंशन रहती है, पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। कभी नौकरी को लेकर, कभी ऑफिस स्टाफ में कुछ अनबन है उसको लेकर, कभी यार दोस्तों को लेकर, कभी आस पड़ोसियों को लेकर, माहौल को लेकर, या कलीसिया में कहीं गुटबंदी है उसको लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, मतलब दुनिया भी पता नहीं किन किन झमेलों को लेकर तरह तरह की बातें उस इंसान के अंदर घूमती रहती है। लेकिन उन सब बातों का अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिलेगा। यदि हम परमेश्वर के दास बन जाते हैं तो हमको पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। तो तब हमें अनंत जीवन परमेश्वर देंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे कई लोग आज, जैसे परेशानी है, मुसीबत में है, पाप की मजदूरी, चाहे पाप छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कलीसिया में हो, कलीसिया से बाहर हो, ऑफिस में हो, ऑफिस के बाहर हो, पाप पाप होता है, गुनाह गुनाह होता है, और उसकी मजदूरी मौत, मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
मतलब मसीह की खरी शिक्षाओं में परमेश्वर हमें अनंत जीवन देंगे। परमेश्वर के यीशु मसीह के इन उपदेशों के द्वारा, इन खरी शिक्षाओं के द्वारा जो भी इंसान इनको पढ़ता है, सुनता है, सीखता है, समझता है और इन पे अमल करने की कोशिश करता है। और मैं पहले भी कई बार अपनी कई वीडियोस में ये बात बोल चुका हूँ कि ये किसी धर्म को लेकर नहीं है। इस बाइबल को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी हैं, अगर आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और फिर इसके अनुसार प्रचार करते हैं अच्छी बातों का, अच्छे गुणों का, तो आप इससे क्रिश्चियन नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप मसीह के दास कहलाएंगे, मसीह के बेटे, मसीह की बेटी कहलाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई आप पे उंगली उठाता है कि तूने धर्म बदल लिया, तो साफ सीधी बात है कि बाइबल धर्म नहीं बदलती और मसीहत कोई धर्म नहीं है। ना यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे वो किसी धर्म को बनाने नहीं आए थे। ये पहले भी मैं अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आए थे। ये और बात है कि यीशु मसीह के टाइम से ही बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इन शिक्षाओं को उठाकर, इन बातों को उठाकर धर्म बना दिया। लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। क्रॉस लगाना कोई धर्म नहीं है। प्रचार करना, बाइबल पढ़ना कोई धर्म नहीं है। ये खरी शिक्षाएं हैं। क्रॉस वो निशान है कि जो दर्शाता है कि मसीह ने, जिसके ये शिक्षाएं हैं, जिसकी ये आत्मिक बातें हैं, जिनके द्वारा हर एक इंसान उद्धार पाता है, आशीष पाता है, उस पे लटक कर अच्छी इन बातों के लिए, इन अच्छी शिक्षाओं के लिए उस मसीह ने जान दी। और जान भी क्यों दी? ताकि कोई उस पर यह दावा ना कर सके कि वो मसीह जन था ही नहीं, वो परमेश्वर का भेजा हुआ जन था ही नहीं। क्योंकि मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया तो 3 दिन के बाद तीसरे दिन वो जी उठा था। और ये सब जो भी ये काम हुए, मसीह का पैदा होना, कुंवारी औरत से, कुंवारी लड़की से पैदा होना और बड़े का बेटा बनकर सारी जिंदगी जीना, दुख उठाना, परिश्रम मेहनत करके अपने पिता का हाथ बटाना अपने घर के काम में, बड़े का काम कर करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने परिवार को पालना और दूसरों की भी मदद करना, बिल्कुल दुनियावी, बिल्कुल संसारिक जीवन, संसारिक तरीके से संसार का जीवन जिया। लेकिन अपने जो आत्मिक पिता था, जिस आत्मिक रीजन से, जिस आत्मिक मकसद से वो भेजा गया था, उसको भी ईमानदारी से उसने खूब ईमानदारी से किया। मसीह ने, यीशु मसीह ने, जीसस ने खूब ईमानदारी से किया। और अपने जब तक वो इस संसार में रहा, लोगों के बीच में रहा, तब तक अपने संसारिक कामों को, अपने दुनियावी कामों को भी ईमानदारी से करता रहा। और उनके साथ परमेश्वर के जो जिम्मेदारी उसको परमेश्वर की तरफ से दी गई थी, भेजा गया था, उनको भी ईमानदारी से वो करता रहा। लेकिन किसी भी काम में उसकी बुराई नहीं थी, पाप नहीं था। किसी भी तरह से वो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं बना, संसार की बुराइयों में संसार का नहीं बना। लेकिन परमेश्वर की अच्छी बातों को लेकर वो संसार का बन के रहा, वो संसार के लिए बन के रहा। संसार के लिए ही आया था वो, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए ही आया था वो। लेकिन आज सेवक जो है वो सेवा करवाना पसंद करते हैं, सेवा करना नहीं। मेरे अजीजों, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन बातों को ध्यान में रखें और परमेश्वर की मर्जी को अच्छे से पूरा करना सीखें और रीति रिवाज से अपने मनों को हटा, अपनी सोच को बदलें और परमेश्वर की मर्जी इस वचन के द्वारा पूरी करनी सीखें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।